Hello Vijay Party, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about the flotation. So basically flotation होता क्या है, उससे related कुछ important terms क्या होती हैं, how they are practically related to each other, we will see all this. So flotation, normal language में बोला जाए तो तैरना, ठीक है, विच इज अपोजिट टू सिंकिंग, डूबने से अपोजिट तैरना. साइंटिफिक टर्म में अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं दैट मीन्स देयरफॉर flotation can be defined as the tendency of an object to rise up to upper levels of fluid or to stay on the surface of fluid. That means flotation क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है वाटर की लेयर्स में, फ्लूइड की लेयर्स में ऊपर आने के लिए या फिर फ्लूइड के ऊपर या वाटर के ऊपर तैरने की जो टेंडेंसी, जो क्षमता होती है, दैट इज नोन टू बी द फ्लोटेशन. Now we will discuss some important term and the first term is your thirst. And here the statement of thirst. The total force acting normally on a body is called the thrust. Thrust is a vector quantity and is measured in a unit of force which is Newton. Basically किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नॉर्मली फोर्स लगता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्स्ट बोलते हैं. वही, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी. एंड थर्स्ट भी एक टाइप का फोर्स है, दैट्स व्हाई थर्स्ट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसे मेजर करते हैं हम किसकी यूनिट में, यूनिट ऑफ फोर्स में. एंड फोर्स को मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर. तो बेसिकली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली किसी भी एरिया पे हम बात करें, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है, दैट इज नोन टू बी द प्रेशर. प्रेशर को मेजर किस में करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. एंड मीटर को किस में मेजर करेंगे बच्चा पार्टी, मीटर स्क्वायर में. और एक और प्रेशर की सिंपल यूनिट भी होती है, दैट इज पास्कल, जिसे हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और काफ़ी सारी यूनिट भी हैं, जैसे अगर हम छोटे स्टेज पे, कम लेवल पे यूनिट्स के बारे में बात करें तो इट विल बी मिली बार, ठीक है, और 1 बार, मिली बार, ये सब होता है. आप देख रहे हैं कि हम 1 बार किसके इक्वल होता है, 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के. एंड 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻² न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. सो बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है प्रेशर की, विच इज योर पास्कल, ठीक है. तो 1 पास्कल कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, फोर्स लग रहा है. एक कंडीशन ध्यान रखना, अभी हमने थर्स्ट पढ़ा था इससे पहले, उसमें फोर्स कैसे लग रहा था, परपेंडिकुलर. बस प्रेशर की केस में हम ये कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है बट वो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि हम थर्स्ट नहीं बनाना चाहते, ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे जब कोई फोर्स लगता है तो वो कितने प्रेशर के इक्वल होता है, 1 पास्कल के इक्वल होता है. क्लियर है इतना. और यहाँ देखिए इस रिलेशन से आपको पता लग रहा है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दैट मीन्स अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. और प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होगा, एरिया. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हाँ जी बच्चे पार्टी, देखिए प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे, अभी हमने एक रिलेशन देखा था दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दैट मीन्स जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा. तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने प्रैक्टिकली भी यूज किया है, बहुत जगह यूज हो रहा है. देखिए जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लोअर लेवल से जब हम देखते हैं तो हम लार्ज सरफेस एरिया लेते हैं. क्यों, ताकि उस पर क्या हो, कम प्रेशर क्रिएट हो. क्लियर है. और आपने जनरली देखा होगा बस के कंपैरिजन में, अगर आप देखते हैं ट्रक है, बस है, या छोटी छोटी कार है, इनके कंपैरिजन में बस और ट्रक के जो क्या होते हैं, टायर्स होते हैं, उनकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है. जो मोटाया होता है उसका, ठीक है, जितना ज्यादा मोटा है वो क्यों है, विड्थ क्यों उसकी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि अब विड्थ ज्यादा होने से टायर की वो एरिया ज्यादा लेगा. एरिया ज्यादा लेगा तो उस पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा. क्लियर है. और इससे अपोजिट केस भी पढ़ते हैं जहां पे हम देखें कि इसकी विड्थ को बहुत कम कर दिया गया है, मतलब एरिया को हमने बहुत कम कर दिया और हमें जरूरत थी ज्यादा प्रेशर की. हाँ जी बच्चों पार्टी, सीधे थर्ड के कटिंग टूल्स आर आइदर मेड शार्प और पॉइंटेड. देखो कटिंग टूल्स जो होते हैं, जो बेसिकली कटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं टूल्स, इक्विपमेंट, वो क्या होते हैं, बिल्कुल शार्प और पॉइंटेड होते हैं. क्यों, देखो अगर शार्प और पॉइंटेड होंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एरिया लेंगे और प्रेशर क्या होगा उससे ज्यादा, मतलब वो
थोड़ा सा एरिया जब किसी चीज के कांटेक्ट में आएगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, क्लियर है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से प्रेशर की हमें जो नॉलेज मिली, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी यूज करने लगे। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो हियर द न्यू इंपॉर्टेंट टर्म इज योर डेंसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं हम फ्लोटेशन से रिलेटेड। तो डेंसिटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की? इट इज डिवाइड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उस सब्सटेंस के मास को अगर हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दे देन वी हैव द डेंसिटी। एंड सीजीएस यूनिट है डेंसिटी की, मास को क्या होगी सीजीएस यूनिट? ग्राम। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या बन गया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एसआई स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करें तो मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में एंड वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट डेंसिटी की क्या बन गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ जी बच्चों पार्टी, है अनदर डेंसिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या होता है? Relative density of a substance is defined as the ratio of density of substance to the density of water. तो basically relative density of substance को कैसे represent करेंगे हम? रेशियो है ये किसका? density of substance से density of water को। और बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइड भी किया जा सकता है। अभी हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज रखेंगे, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस देखते हैं क्या होता है, फिर देखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। हाँ जी बच्चा पार्टी, लेट्स सी। तो बेसिकली क्या था? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने लिख लिया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको भी, इस डेंसिटी को अब हम किसमें रिप्रेजेंट कर लिया हमने? मास पर यूनिट वॉल्यूम में। तो हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह दिस कुड बी राइट डाउन। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। सो बेसिकली हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस थी उसका फॉर्मूला बन गया मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, एंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या है? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डिवीजन वाला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने कंडीशन लगा दी कि अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल हो जाए? वॉल्यूम ऑफ वाटर के। सो बेसिकली ये टर्म क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों अगर हमने कंडीशन लगा दी कि जब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल है, देन आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा? मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो बेसिकली जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी की जो डेफिनेशन थी, जो डेंसिटी से स्टार्ट थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? मास में। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर हम देखते हैं मास ऑफ एनी सब्सटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके वेट की, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो आपने अभी डेंसिटी से मास में कन्वर्ट किया था, वो किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? वेट में। लेट्स सी, नाउ द फॉर्मुलेशन इज कन्वर्टेड इनटू वेट। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। So these are some important terms related to the flotation.